हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन अभियान अपने चरम पर है, तो वहीं कोरोना भी फिलहाल बाकी है। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, वो अब एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। कोरोना के एक बार फिर से उठ खड़े होने के कारण लोगों की एक गलत फहमी दूर करने के लिए भी इस तरह की खबरें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं कि अब कोरोना नहीं रहा और आपने मास्क पहनना छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच कोरोना पर वैक्सीन से लगातार वार भी किया जा रहा है। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान आज अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह दिल्ली एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं। साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के मद्देनजर झज्जर के सामान्य अस्पताल में भी टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इस दौरान लोग पूरी एहतियात के साथ टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं कई लोग लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। हम इस समय झज्जर के नागरिक अस्पताल में खड़े हैं। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो पार्ट 2 अब शुरू हो गया है। यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां शुरू है और अब आम लोगों के लिए भी कोरोना वैक्सीन का जो टीका है वो पूरी तरह से खोल दिया गया। हम झज्जर के नागरिक अस्पताल में हैं। यहाँ पर 11 बजे से आम लोगों के लिए जो टीकाकरण है वो स्टार्ट कर दिया गया है। लोगों को एहतियात दिए गए हैं कि टीका लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ना रखें या फिर आप हैंड सैनिटाइजर ना करें या फिर चेहरे पर मास्क ना हो। हालांकि झज्जर की स्थिति मैं आपको बयां करूं, झज्जर में आम लोग पूरी तरह से चेहरे पर ना तो मास्क लगा रहे हैं ना हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि हम लोग आपको बता दें कि जो निजी अस्पताल हैं उसमें भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। उस पर 250 रुपए की एक दर रखी गई है। 250 रुपए में आप एक टीका लगाएं और कोरोना से, जो कोरोना जैसी महामारी है उससे दूर रहे। कुछ पेरेंट्स यहाँ पर हैं, उनको मैं बात कराता हूँ। आप अपने बच्चे की रिपोर्ट कराने आए हैं? हाँ जी, रिपोर्ट करवाने के लिए आए हैं आज, है ना। अभी लेकिन अभी कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ पे बैठे नहीं है, तो अभी तो वेट करना पड़ेगा हमें। स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंटों के लिए साफ तौर पर एहतियात दिए गए थे कि आप कोरोना टेस्ट करा कर आए, तभी उन लोगों को स्कूल में आने की अनुमति दे दी। आम लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि लोग है ना चेहरे पर मास्क नहीं लगाते हैं, उनके बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? सर, मास्क लगाना जरूरी है। अभी अगर कोरोना गया नहीं है तो उसको सावधानी बरतनी जरूरी है। सावधानी बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, धन्यवाद। हाँ, हालांकि हरियाणा न्यूज भी लगातार लोगों से अपील करता है कि आप चेहरे पर मास्क रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। झज्जर की स्थिति ऐसी है कि झज्जर में बहुत कम लोग हैं कि जो चेहरे पर मास्क होता है। हालांकि पुलिस के चालान के भय से वो लोग चेहरे पर मास्क लगाते हैं, लेकिन हम लगातार लोगों से अपील करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, चेहरे पर मास्क रखें, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन अभियान अपने चरम पर है, तो वहीं कोरोना का खतरा भी फिलहाल टला नहीं। जगह जगह बढ़ते मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 67 विक्ट्री वैली सोसाइटी में 22 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर सोसाइटी के 4 टावर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सभी लोगों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इंक्रीज रहा, लेकिन गुड़गांव में अभी भी पिछले उन्हीं 10 दिनों में 25 से 35 के बीच में ही केसेज आ रहे हैं। गुड़गांव में एक पर्टिकुलर बादशाहपुर में एक एरिया है जिसको हमने कंटेनमेंट जोन में भी डिक्लेयर किया है। एक पर्टिकुलर आईरियो की सोसाइटी है जिसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया, क्योंकि वहाँ कुछ एक्टिव केसेस आए हैं। उनकी संख्या तकरीबन 19 के आसपास है। और अदरवाइज गुड़गांव में अगर मैं कहूँ तो अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं टोटल वो 272 हैं और लेस देन 300 चल रहे हैं पिछले 10 दिनों में लगातार। और अभी भी हम टेस्टिंग जो है गुड़गांव में 3000 या 3000 से ज़्यादा कर रहे हैं। तो पहले हम तकरीबन 2500 के आसपास आए थे। अभी भी हमारी पॉजिटिविटी, जो प्रेजेंट पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूँ कोविड केसेस की, वो 1% से कम है।
हरियाणा में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार भी अलर्ट हो गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने आज अधिकारियों की हाई लेवल बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। विज पहले भी ये संदेश दे चुके हैं कि कोरोना नियमों का पालन न करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। आइए अब जरा एक नजर फिलहाल प्रदेश में अब तक कोरोना की स्थिति पर डाल लेते हैं। 24 घंटे में 174 नए मरीजों की पुष्टि। करनाल में 12 नए मामले आए सामने। पानीपत और पंचकुला में 10-10 नए केस। अंबाला में 21, कुरुक्षेत्र में 20 नए मामले। फरीदाबाद में भी कोरोना के 10 नए केस। प्रदेश में अब तक 3048 मरीजों की मौत। प्रदेश में अब तक 2,70,784 केस। एक दिन में 103 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक। देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन मुहैया होने से उन्हें राहत तो मिलने वाली है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को यह भी समझना जरूरी है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं। ऐसे में हम वैक्सीनेशन के साथ ही कोरोना के नियमों का भी कड़ाई से पालन करना होगा, तभी हम इस जंग में कोरोना को मात दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वापसी होनी शुरू हो गई। हालांकि कोरोना फ्री नहीं हुए थे हम, लेकिन मामले घटे थे। हम सुधार की दिशा में जरूर जा रहे थे। एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। कई कई जगहों पर 2.5 गुना से ज्यादा आंकड़े बढ़े हैं। ये स्थिति डराने वाली है और ये स्थिति आपको सचेत करने वाली हम कहेंगे कि ज्यादा है, क्योंकि जो हम देख रहे थे, जिस तरह की तस्वीरें, लोगों ने मास्क को टाटा बाय बाय कर दिया था, लोगों ने सैनिटाइजेशन को भुला दिया था, 2 गज की दूरी कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। तो इन तीनों मंत्रों को आपको याद रखना होगा। और ये कोरोना एक बार फिर से जो तेज गति के साथ एक्टिव हो रहा है, इसका पैर एक बार फिर से हम पसारते हुए इसे देख रहे हैं। ये बताने के लिए हमें काफी है कि खतरा अभी टला नहीं है। हमारी बेपरवाही हमें बीमार और हमारे अपनों को भी बीमार बना देगी। इस महामारी से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई, तभी भी उन्होंने दोबारा से याद दिलाया कि जो लोग योग्य हैं वो वैक्सीन जरूर वैक्सीनेशन का हिस्सा बने और वैक्सीन लगवाएं। लेकिन दवाई भी कड़ाई भी को आप याद रखिए। मास्क पहनना ना भूलिए। 2 गज की दूरी कितना जरूरी और क्यों है जरूरी, इन बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए आप समझिए। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े अब एकाएक फिर से बढ़ने शुरू हो गए। हम देख रहे थे कि ग्रोथ रेट कम हुआ है, रिकवरी रेट ज्यादा, लेकिन अभी ग्रोथ रेट कम नहीं कहा जा सकता। ये स्थिति चिंताजनक है। बिल्कुल, ये चिंताजनक ही नहीं, भयानक भी है, क्योंकि अक्टूबर के बाद, दिवाली के बाद लगातार 26 अक्टूबर के बाद से जो केसेस में गिरावट आ रही थी, उसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी को खोलने के लिए, उसने कहीं ना कहीं स्कूल को खोलने के लिए प्रेरित किया। पर जिस प्रकार से जनवरी के बाद से, जनवरी के आखिरी हफ्ते से और फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते के बाद से केसेस लगातार रूप से बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि किसी तरीके से हमने इन नंबर्स पे काबू पाया था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने जो भयानक स्थिति देखी है, जहां पे लोगों को घंटों सड़कों पे वेट करना पड़ रहा था बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि अस्पतालों में बेड की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। एक समय यह भी था कि सारे प्राइवेट अस्पताल और सारे सरकारी अस्पताल के सारे आईसीयूज भर चुके थे अक्टूबर के महीने की, अगर हम याद दिलाए तो। पर शायद पब्लिक ने बहुत जल्दी उस भयानक समय को छोड़ के उन्होंने मास्क जो हटाया और जो पार्टी करना स्टार्ट हुआ। देखिए जिस प्रकार से 19 लोगों को बारबेक्यू नेशन में सडनली कोविड पॉजिटिव पाया गया और उनको क्वारंटाइन करना पड़ा, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमने बहुत जल्दी कर दी, बहुत जल्दी हमने ये सोच लिया कि हमने कोरोना को हरा दिया है, जबकि कोरोना अपनी लाइन पे अपने सीमित रूप से चल रहा था। इसी के साथ में वैक्सीनेशन 16 जनवरी से चालू हुई। वैक्सीनेशन तेजी से करना ही अब इसका एक उपाय है, ना कि लॉकडाउन,
क्योंकि जिस तरीके से हम वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाएंगे, उसी प्रकार से अमेरिका का और यूके का डेटा दिखाता है कि पिछले 4 हफ्ते में जब से वैक्सीनेशन दिसंबर से रैंप अप की गई है, तेजी से बढ़ाई गई है, उसके बाद से नतीजे ये दिखा रहे हैं कि दूसरी डोज के बाद से नंबर्स में कमी आने लगी है, हॉस्पिटलाइजेशन में कमी आने लगी है। क्योंकि इसका सिर्फ डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है कि आप बीमार पड़ रहे हैं, इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी है। इकोनॉमी पे इंपैक्ट है, कैंसर पेशेंट पे इंपैक्ट है, बच्चों की साइकोलॉजी पे इंपैक्ट है। तो इनडायरेक्ट अफेक्ट भी कोरोना ने बहुत किया है। मेरा निवेदन सबसे अभी भी यही रहेगा कि दूसरी डोज लगाने के 15 दिन बाद तक अपने मास्क को अलविदा ना कहें, पर उसके बाद भी शायद 2021 में हमें मास्क के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वैक्सीन कितने दिन चलेगी, 6 महीने चलेगी या साल भर चलेगी, और कितने लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। अगर वो 60% को भी करती है, 40% फिर भी वो लोग हैं जिनको कोविड से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए मास्क को हटाने में जल्दी ना करें, मास्क, 2 गज दूरी और चलिए मैं लौट रही हूं आपके पास। हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू और पिहोवा से गगन सेंगर है। एक एक करके मैं आप दोनों के पास आऊंगी। अनूप, आपसे शुरुआत कर ले रहे हैं। मास्क को यहाँ पर लोगों ने बाय बाय बोल दिया था क्या? यहाँ पर कोरोना के नए मामलों को लेकर क्या स्थिति है? अनूप, विस्तार से बताएं। देखिए, मास्क को कह करके लोगों ने बिल्कुल बाय बाय बोल दिया था, और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल में ही खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में किस प्रकार से युवा आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मास्क लगाए हुए यहाँ पर नहीं है। और आज टीकाकरण यहाँ पर चला हुआ है। हम बिल्कुल उस रूम के सामने खड़े हैं जहाँ पर ये टीकाकरण चला हुआ है कोविड-19 का। लेकिन यहाँ पर जो भी युवा आए हुए हैं, जो अपने टीकाकरण के लिए आए हैं, अपने रिपोर्ट्स लेने के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं कोई मास्क लगाए हुए नहीं है। तो फिर से जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हम देख सकते हैं कि उसमें बहुत बड़ी लापरवाही अब भी सामने हमारे आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया अनूप, ऐसे अपडेट पहुंचाते रहिए, लौट कर आते रहूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद। गगन सेंगर, आप पिहोवा में कैसी स्थिति देख रहे हैं? पहले के मुकाबले अभी आंकड़े बढ़े हैं क्या? थोड़ा विस्तार में यहां से कोरोना अपडेट दें। कोरोना केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन जब से कोरोना वैक्सीन स्टार्ट हो चुकी है तो कहीं न कहीं कोरोना के केसेस कम नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीन से लोगों में काफी उम्मीदें दिखी गई है कि कहीं न कहीं कोरोना को लेकर रोकथाम होगा। लोगों को आप लापरवाह देख रहे हैं या वैक्सीन को लेकर ये बेपरवाही आई है? देखिए, वैक्सीन को लेकर ये बेपरवाही देखी गई है। तो हमारे साथ हमारे डॉक्टर जो कोविड इंचार्ज डॉक्टर अरुण गोत्रा भी हमारे साथ मौजूद है, तो वो उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे थे, तो वैक्सीन आने के बाद कम नजर आ रहे हैं केसेस। वैक्सीन आने के बाद पब्लिक को होप हुई है कि अब कोविड का कंट्रोल आ जाएगा। अब आज से सरकार द्वारा कोविन 2 ऐप वैक्सीनेशन होना है, और इसके अंतर्गत 45 साल से ऊपर जिनकी उम्र है और जिनको कोई दिक्कत है, जैसे कि किसी कोई किडनी की बीमारी है या कोई भी हाइपरटेंशन, शुगर, तो उनका वैक्सीनेशन इस फेज में होना है। तो कितने लोगों को अभी तक पिहोवा के अंदर डोज लगा दी गई कोरोना वैक्सीन? सर, जो फर्स्ट कोविन 10 ऐप के अंदर तो 882 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम 121 लोगों को सेकेंड डोज भी दे चुके हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों। हमारे पास से डॉक्टर अरुण गोत्रा जो कोविड इंचार्ज, इनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन पहले चरण की कामयाबी अब दूसरे चरण से लोगों में काफी अच्छे देखने को मिला कि कहीं न कहीं कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, ऐसे ही नजर बनाए रखिए और अपडेट पहुंचाते रहिए। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास एक बार फिर लौट रहे हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर। क्या वैक्सीन किया जाने के बाद से ही ये तमाम जो चीजें हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो गई? लोग कहीं ना कहीं बेपरवाह हो गए कि अब तो वैक्सीन आ गई, अब कुछ नहीं होगा। देखिए, बहुत अगर हम गहन चिंतन करें इस चीज पे, तो जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आने लगी कि हमने कोविड को मात दे दी, जो स्टेटमेंट्स आए कि हमने कोविड को हरा दिया, तो जन चेतना में एक ये सूडो कॉन्फिडेंस आने लगा कि हमने कोविड को हरा दिया है और कोविड हमें कुछ नहीं कर सकता। ये एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय है कि जिस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, पब्लिक उसी आधार पे उसी तरीके से वेव में चलती है। तो लोगों को अगर आज भी आप अपने जो लोग हैं उनसे पूछें ग्राउंड लेवल पे, तो लोगों को यही मालूम है कि हमने देश ने कोविड को हरा दिया है और कोरोना खत्म हो चुका है। जबकि कम्युनिकेशन ये है कि कोविड अभी भी चल रहा है, कोविड हमारे साथ रहेगा,
कोविड हमारे साथ सालों साल हमारे साथ रहेगा। उससे बचाव ही एक तरीका रहेगा। वैक्सीन एक प्रकार का बचाव है जो कि 100% नहीं है, ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ये भी हो सकता है कि वैक्सीन सिर्फ 6 महीने चले, 8 महीने चले, हर साल आपको कोविड का टीका दोबारा लगाना पड़े। तो आपके जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, वैक्सीन लगवाइए, पर मास्क और 2 गज दूरी का जो आह्वान प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था उसको ना भुलाइए, क्योंकि ये आपके साथ सालों साल रहेगा। अगर किसी को इस बात का शक है कि मास्क हट जाएगा कोविड वैक्सीन लगाने के बाद, तो वो शायद आज की स्थिति में हम जब बात कर रहे हैं तो वो गलत है। वो भय जो अपने को था कि हमारे को नहीं होगा, हम जो सोचते थे सूडो तरीके से कि हम वैक्सीन लगा के हमारे को बिल्कुल नहीं होगा, दूसरे को हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। दूसरी डोज तक आपको 15 दिन के बाद तक आपकी एंटीबॉडी बनती है और उसी के बाद बचाव होता है। पर बचाव का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं। अगर सिर्फ कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन है जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज को शेडिंग से रोकती है। अगर आपको कोविड हुआ, आपके नाक में कोविड का वायरस गया, फिर भी आप उसको फैला सकते हैं, ये जानना आवश्यक है।